आज तो अगर कंजड़ी भी ना लाली लाल पीली लगाई है, लट्टू का घूम रहा है लट्टू साहब। अब तो करूंगा तो इसी से करूंगा साहब। नहीं देखता, अम्मा ने कह दिया नहीं बेटा खानदान अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो रखे फिर रहा सेल्फास की गोलियां, जहर की गोलियां गेहूं में रखने वाली। बोले खा लूंगा और मर जाऊंगा, करूंगा तो वही करूंगा। मजनू तो देखो मजनू। चलो माँ ने सोचा मरने से बेहतर तो चल उसी में डूब के मर। माँ ने भी सोचा बेचारी दिल की कमजोर थी, क्या करूं, चल जा कर। तो जब तक जेब में पैसा रहा तब तो होटलों पे कभी पिज्जा खिला रहा, कभी बर्गर खिला रहा, कभी चाउमीन खिला रहा। अजी पूरा जब महीना 2 महीना जिसकी जितनी जायदाद है उतनी ही ज्यादा चलता। 6 महीने तक जब तक पैसे रहे मोटरसाइकिल में तेल पड़ता रहा, घूमता रहा, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी मेट्रो में, कभी घूमता रहा। ऐसा लगता है इन दोनों से अच्छा मियां बीवी में कोई है ही नहीं। और जैसे ही पैसा खत्म हुआ, खुदा हाफिज, तुम इधर और हम इधर। बनती है क्या फिर वो? अब ढूंढता फिर रहा, कोई बाबा मिल जाए, कोई मियाँ मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। अब बाबा मियाँ की जरूरत है, तुझे डंडे की जरूरत है, डंडे की। तुमने करामत सुनी होगी मगर असली बात नहीं सुनी। करामत क्या सुनी है कि बड़े पीर साहब के बाप ने वो नदी में सेब बह के आ रहा था, वो खा लिया। सुना तुमने? फिर ख्याल आया यार ये सेब मैंने कैसे खा लिया, किसका है, मेरा तो था नहीं। गए चलते 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 नदी के ऊपर एक बाग था सेब का, ओ इन्हीं का है। वो सैयद अब्दुल्ला सोमई का था, वो भी आले रसूल थे। पूछा चचा मियाँ बुजुर्ग ये आपके बाग का सेब था, इसकी माफी तलाफी दे दो, माफ कर दो। तो उन्होंने सोचा यार एक सेब के मारे ये नौजवान कहाँ से आया, लगता है ये अच्छा पाकीज़ा है, मगर इम्तिहान लिया जाए। कहा बेटा खानदान क्या है, सब पूछा। सैयद थे, सैयदना अबू साले बड़े पीर के बाप। अच्छा ऐसा करो तुम्हारी सेब की माफी के बारे में बाद में सोचा जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, मगर पहले तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा। रखाते रहे बाग, रखाते रहे बाग। बोले एक चीज और है। बोले क्या? बोले मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। ये तुमने सुना था ना? बोले लेकिन ठीक है चलो ये भी मंजूर है, मगर सुन तो लो मेरी बेटी कैसी है। बोले कैसी? बोले आंखों से बेकार, पाँवों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, हाथों से बेकार। ये 5 ही दरवाजे तो बताए थे, आंख, कान, जबान, हाथ, पाँव, इनसे बेकार। तुम जैसा अगर होता तो ये सोचता जब कान, आंख, हाथ, पाँव, जबान सब बेकार है तो फिर उसमें बचे ही क्या। तुम जैसा अगर होता तो ये सोचता, लेकिन उन्होंने आखिरत को देखा था। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अजी तुम जैसे कहा, पहले तो हजरत माँ बाप रिश्ता देखने जाते थे, उसका खानदान देखते थे। वो रिश्ता इतना चलता था, इतना अच्छा खुशबू देता था। एक रिश्ता होता था, वो दुल्हन बन के आती थी, इधर से ये जब पूरा सब कुछ रख रखाव होता था, वो असली शादी होती थी, असली शादी। आज तो अगर कंजड़ी भी ना लाली लाल पीली लगाई है, लट्टू का घूम रहा है लट्टू साहब। अब तो करूंगा तो इसी से करूंगा साहब। नहीं देखता, अम्मा ने कह दिया नहीं बेटा खानदान अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो रखे फिर रहा सेल्फास की गोलियां, जहर की गोलियां गेहूं में रखने वाली। बोले खा लूंगा और मर जाऊंगा, करूंगा तो वही करूंगा। मजनू तो देखो मजनू। चलो माँ ने सोचा मरने से बेहतर तो चल उसी में डूब के मर। माँ ने भी सोचा बेचारी दिल की कमजोर थी, क्या करूं, चल जा कर। तो जब तक जेब में पैसा रहा तब तो होटलों पे कभी पिज्जा खिला रहा, कभी बर्गर खिला रहा, कभी चाउमीन खिला रहा। अजी पूरा जब महीना 2 महीना जिसकी जितनी जायदाद है उतनी ही ज्यादा चलता। 6 महीने तक जब तक पैसे रहे मोटरसाइकिल में तेल पड़ता रहा, घूमता रहा, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी मेट्रो में, कभी घूमता रहा। ऐसा लगता है इन दोनों से अच्छा मियां बीवी में कोई है ही नहीं। और जैसे ही पैसा खत्म हुआ, खुदा हाफिज, तुम इधर और हम इधर। बनती है क्या फिर वो?
अब ढूंढता फिर रहा, कोई बाबा मिल जाए, कोई मियाँ मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। अब बाबा मियाँ की जरूरत है, तुझे डंडे की जरूरत है, डंडे की। सही बता रहा हूं। ऐसे हालात अगर माँ देखती तो सारी चीजें देखती, बाप देखता तो सब कुछ देखता, कभी तू पछताता नहीं। एक तो तूने माँ बाप का दिल दुखा करके शादी कर ली। दूसरी बात ये तुझे पता भी नहीं, तूने तो खाली ऐसे देख लिया पुरानी दीवार पे नया पेंट। लेकिन सुनो प्यारे सुनो, बड़े पीर साहब के नाना ने कहा मेरी बेटी आंखों से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार, ये 5 दरवाजे बताए। इन्होंने कहा चलो मंजूर, निकाह हो गया। जब कमरे में गए तो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत, वो तो आले रसूल थी, नबी की शहजादी थी। एक नजर पड़ी वापस आ गए। ससुर मुस्कुरा के बोले क्या बात है? का गलती से चला गया, वहां पर मेरी बीबी नहीं है, आपने उधर भेजा। का नहीं वही तुम्हारी बीबी है। तो फिर का उसकी आंखें हाथ पांव, मुस्कुरा के बोले बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था आंखों से बेकार, आंखों से बेकार। मेरी लड़की ने कभी शरीयत के खिलाफ आंखों को इस्तेमाल नहीं किया, दुनियादारी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। हाथों को, पांवों को, कानों को, जबान को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये था 5 दरवाजे जिधर से गुनाह दिल पे जाता, मैल लगता, वो बंद कर दिए थे। इधर से सैयदुना अबू सालेह, उधर से हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी उम्मुल खैर फातिमा, वो भी पाकीज़ा, ये भी पाकीज़ा। जब दोनों में निकाह होता है तो पैदा होने वाला बच्चा वलियों का सरदार अब्दुल